नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या 2026 में चुनाव होंगे या नहीं होंगे, या 2027 में चुनाव होंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, अब से पहले जो तैयारियां की जा रही है वो 2026 के चुनाव कराने के हिसाब से की जा रही थी। पंचायती राज मंत्री ने भी यही बयान बार बार दिए थे कि पंचायत चुनाव टाइम के ऊपर करवाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी आज की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उससे अब 50-50 चांस हो गया है कि पंचायत चुनाव 2026 में होंगे या 2027 में विधानसभा चुनाव के बाद करवाए जाएंगे। क्योंकि आज जो बड़ी खबर आई उसके मुताबिक सरकार अब जो है वो ओबीसी आयोग का गठन करेगी, जिसकी रिपोर्ट आने में 6 महीने का समय लग सकता है। यानी दोस्तों, अगर अभी से हम 6 महीने मानकर चलें तो आप मान के चलिए कि अगस्त महीने तक मुश्किल से रिपोर्ट आती है। उसके बाद में विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ जाएगा तो चुनाव करा पाना संभव भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या चुनाव 2027 में कराने पर सरकार काम कर रही है। आज अखिलेश यादव जी ने भी बड़े सवाल उठाए हैं ग्राम पंचायत चुनाव कराने को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव समय पर नहीं करवा रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। तमाम तरीके के आरोप आज अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2026 में चुनाव होने चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं आज मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव का वेट कर रहे हैं, आप एक प्रत्याशी हैं या एक वोटर भी हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम आपको सही जानकारी देते हैं, बिल्कुल भी गलत जानकारी आपको नहीं दी जाती है। तो दोस्तों, आज से लगभग एक सप्ताह पहले तक ये बताया जा रहा था कि अप्रैल या मई महीने में चुनाव करवा लिए जाएंगे। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2020-21 की जो जनगणना थी या उससे पहले जो सरकार ने आरक्षण रखा था, सेम उसी के आधार पर 2011 के आधार पर जो आरक्षण है वो रखा जा सकता है ओबीसी वगैरह में। लेकिन अब हाई कोर्ट में सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि वो ओबीसी आयोग का गठन करेगी और उसी के आधार पर चुनाव करवाएगी। तो उस हिसाब से अगर जानकारों की माने तो ओबीसी आयोग का गठन होने, उसकी रिपोर्ट आने में तकरीबन 6 महीने का जो वक्त है वो लग सकता है। तो दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अगर सरकार चुनाव करवाती भी है तो चुनाव जो है वो अगस्त सितंबर के महीने में जाकर के हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में टाइम बहुत कम बचेगा। तो ऐसे में जानकार ये बता रहे हैं कि चुनाव जो है वो सरकार 2027 में करवाने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर आप एक प्रत्याशी हैं तो अभी से आप अगर चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं दोस्तों, तो ज़्यादा खर्च ना करें, क्योंकि अगर चुनाव देरी से होते हैं तो हो सकता है आपको बाद में जो है यहाँ पर परेशानी हो। लेकिन दोस्तों, जो वर्तमान समय में जो प्रधान है वो काफ़ी खुश हो गए हैं, क्योंकि अगर चुनाव देर से होंगे तो वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल सरकार बढ़ा सकती है। यानी उनको जो है सरकार की तरफ से जो है उनके स्थान पर जो है पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, वो सारा काम जो है वो वर्तमान प्रधानों को ही दिया जा सकता है। यानी वही अपना काम करते रहेंगे। तो ऐसे में उनका कार्यकाल 5 साल से बढ़ करके 6 साल से भी ज़्यादा चला जाएगा और उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। तो वर्तमान प्रधान जो है उन्होंने ये मांग की है योगी सरकार से कि राजस्थान की तर्ज पर उनका जो कार्यकाल है उसी को जो है सरकार की तरफ से बढ़ाया जाए, अलग से जो है वो यहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त ना किए जाए। तो अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये देखते हैं। अभी जो अपडेट आई है चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया पर उठे सवालों के कारण चुनाव कार्यक्रम पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। सरकार ने स्पष्ट किया यूपी के गांव में प्रधान जी प्रसन्न है, वहीं पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटे संभावित प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में योगी सरकार ने हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में हलफनामा देते हुए बताया कि एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। इसके नए अपडेट से इस साल यूपी में पंचायत चुनाव होना मुश्किल लग रहा है और इसकी रिपोर्ट में बिना चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इस फैसले से जहां दावेदारों के अरमानों पर पानी फिर गया है, वहीं वर्तमान प्रधानों की जो है खुशी हो गए हैं। कई प्रधानों की खुशी छिपाई नहीं छिप रही है। अपने समर्थकों और नज़दीकी गांव वालों के बीच वे अपनी प्रसन्नता खुलकर जाहिर भी कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया पर उठे सवालों के कारण चुनाव कार्यक्रम पर अनिश्चितता के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। दरअसल हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। इसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि नए समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।
जब तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सिफारिश नहीं देगा तब तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होना मुश्किल है। कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी चौपाल सन्नाटे में बदलती हुई नजर आ रही है। चुनाव लड़ने वाले दावेदारों में जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, वे अब रणनीति बदलने को मजबूर हैं। महीनों से चुनावी जमीन तैयार कर रहे दावेदार अब असमंजस की स्थिति में हैं। गांव चौपाल बैठकों और जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय रहे संभावित प्रत्याशियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री और कार्यकर्ता की बैठकों पर खर्च की गई रकम फिलहाल बेअसर होती हुई नजर आ रही है। समर्थकों में उत्साह की जगह मायूसी ले ली है। नई परिस्थितियों में मौजूदा प्रधानों को अतिरिक्त समय मिल सकता है। यदि चुनाव टलते हैं तो कार्यकाल बढ़ने या प्रशासक नियुक्त होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रह सकती है। यानी दोस्तों, राजस्थान के अंदर क्या किया गया था कि जो चुनाव थे वो आगे बढ़े थे तो वहाँ पर प्रशासक नियुक्त किए गए थे, वो प्रधानों को ही कर दिया गया था। यानी जो वर्तमान में प्रधान थे उनको ही प्रशासक बना दिया गया था। और सेम वही सिस्टम जो है वो उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। वहाँ पर जो वर्तमान में प्रधान है उन्हीं को प्रशासक बनाया जा सकता है। तो ऐसे में प्रधानों का कार्यकाल 1 साल तक उनको ज़्यादा काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आप मान के चलिए दोस्तों, अगर चुनाव टलते हैं तो 2027 में जून जुलाई के बाद ही चुनाव हो पाएंगे। यानी लगभग 1.5 साल तक जो है चुनाव में देरी हो सकती है। यदि चुनाव टलते हैं तो कार्यकाल बढ़ने या प्रशासक नियुक्त होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रह सकती है। इससे प्रधानों को अधूरे विकास कार्य पूरे कराने और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का भी अवसर मिल सकता है। अब सबकी निगाहें समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट पर टिकी है। आयोग का जो भी फैसला आएगा, गांव की सत्ता की तस्वीर उसी के साथ बदलती हुई नजर आएगी। पंचायत चुनाव के टलने की स्थिति में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाने की संभावना बढ़ गई है। यदि वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के पहले नई पंचायतों का गठन नहीं हो पाता है तो प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रशासक बैठाए जा सकते हैं। और ये प्रशासक का जो काम है वो वर्तमान प्रधानों को ही दिया जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान में ऐसा किया गया था। तो सेम वही जो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो अपनाने की मांग की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर नए अपडेट ने प्रदेश के गांव में राजनीति को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। पंचायत चुनाव पर अनिश्चितता ने ग्रामीण सियासत का पारा बढ़ा दिया है। अब सबकी नज़र पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आरक्षण मानी जाती है। अब एक समर्पित पिछड़ा आयोग का गठन होगा। इसके आयोग को आरक्षण पर सर्वे कराना होगा। सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंपना होगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण होगा तय। सर्वे रिपोर्ट आगे बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में काफ़ी समय जो है वो लग सकता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में अब देरी हो सकती है। अगर सरकार जल्दी से जल्दी कुछ नहीं करती है तो पंचायत चुनाव में काफ़ी ज़्यादा देरी होने की संभावना है और चुनाव जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। 2027 में ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। जो भी सही और सटीक जानकारी आएगी वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुंचाएंगे। तो आप कौन से जिले से कमेंट करके बताएं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।